स्टेट ऑफ द आर्ट अडेप्टिव एल्गोरिथम्स जैसे एडम के पर पैरामीटर लर्निंग रेट्स को हैंडल करने के बाद भी डीप न्यूरल नेटवर्क्स के सरफेस के नीचे अक्सर एक ज़्यादा डीप और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम छिपी होती है। क्या होता है जब नेटवर्क के थ्रू बैकवर्ड मूव करने वाला न्यूमेरिकल सिग्नल हमारे ऑप्टिमाइजर तक पहुंचने से पहले ही जीरो में वैनिश हो जाता है या इन्फिनिटी की तरफ एक्सप्लोड हो जाता है। इस सेक्शन में हम डीप कंप्यूटेशनल ग्राफ्स में ग्रेडियंट्स की फिजिकल स्टेबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। हम चैप्टर 3.2 से अपने मल्टीवेरिएट चेन रूल फाउंडेशंस और सब टॉपिक 2.2 से लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स को रिकनेक्ट करेंगे ताकि ये समझ सकें कि डीप मैट्रिक्स कास्केड्स बैक प्रोपेगेशन को क्यों डिस्टेबलाइज करते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे ग्रेडियंट नॉर्म क्लिपिंग हमारे मॉडल्स को वाइल्ड लॉस स्पाइक्स से मैथमेटिकली सेफगार्ड करती है और साथ ही ग्रेडियंट अपडेट्स की ट्रू जियोमेट्रिक डायरेक्शन को भी प्रिजर्व रखती है। सेक्शन ब्रेक, द लीनियर अलजेब्रा ऑफ मल्टीलेयर बैक प्रोपेगेशन। यह समझने के लिए कि डीप नेटवर्क्स न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी से क्यों सफ़र करते हैं, हमें उस एग्जैक्ट मैथमेटिकल पाथ को ट्रेस करने की ज़रूरत है जो एक ग्रेडियंट बैक प्रोपेगेशन के दौरान लेता है। मान लीजिए एक डीप फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है जिसमें एल लेयर्स हैं। एक इनपुट वेक्टर a0 = x के लिए हर लेयर एल जो 1 2 एल में है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्यूट करती है जिसके बाद एक एलिमेंट वाइज एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मा होता है। z सब l = w सब l टाइम्स a सब l -1 प्लस b सब l a सब l = सिग्मा ऑफ z सब l, जहां w l इन r जिसकी डायमेंशन dl/dl-1 है वेट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, b l इन r जिसकी डायमेंशन dl है बायस वेक्टर है और z l प्री एक्टिवेशन वेक्टर है। यह डायग्राम एक डीप न्यूरल नेटवर्क में फॉरवर्ड प्रोपेगेशन प्रोसेस को दिखाता है, ये समझाते हुए कि कैसे इनपुट डेटा वेट्स, बायसेस और एक्टिवेशन फंक्शंस की सक्सेसिव लेयर्स के थ्रू फ्लो करता है ताकि एक फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस हो सके और लॉस कैलकुलेट किया जा सके। अनरोलिंग द मल्टीवेरिएट चेन रूल अक्रॉस लेयर्स। मान लीजिए हम आउटपुट लेयर पर एक स्केलर लॉस L ऑफ A L, y कंप्यूट करते हैं। सबसे पहली लेयर W1 के पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए हमें W1 के रिस्पेक्ट में L का पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करना होगा। मल्टीवेरिएट चेन रूल को लेयर L से लेयर 1 तक बैकवर्ड अप्लाई करते हुए कैपिटल L का पार्शियल डेरिवेटिव Z सब 1 के रिस्पेक्ट में इक्वल टू द क्वांटिटी Z सब कैपिटल L का पार्शियल डेरिवेटिव Z सब कैपिटल L-1 के रिस्पेक्ट में टाइम्स Z सब कैपिटल L-1 का पार्शियल डेरिवेटिव Z सब कैपिटल L-2 के रिस्पेक्ट में टाइम्स डॉट 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 टाइम्स Z 2 का पार्शियल डेरिवेटिव Z सब 1 के रिस्पेक्ट में का ट्रांसपोज टाइम्स कैपिटल L का पार्शियल डेरिवेटिव Z सब कैपिटल L के रिस्पेक्ट में। आइए लेयर L-1 से लेयर L तक के किसी भी स्टेप के लिए इंटरमीडिएट जैकोबियन मैट्रिक्स को एग्जामिन करें। J सब L = Z सब L का पार्शियल डेरिवेटिव Z सब L-1 के रिस्पेक्ट में जो इक्वल है सेब से L-1 के रिस्पेक्ट में द क्वांटिटी W सब L टाइम्स सिग्मा ऑफ Z सब L-1 प्लस b सब L के पार्शियल डेरिवेटिव के। मैट्रिक्स कैलकुलस का यूज करते हुए J सब L = W सब L टाइम्स द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सिग्मा प्राइम ऑफ Z सब L-1, जहां जरी सब L-1 के सिग्मा प्राइम का डायगोनल मैट्रिक्स D सब L-1 बाई D सब L-1 के डायमेंशन के रियल स्पेस में एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें प्री एक्टिवेशन वैल्यूज J सब L-1 पर इवैल्यूएट किए गए एक्टिवेशन फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स शामिल हैं। इन जैकोबियंस को हमारे चेन रूल सीक्वेंस में वापस सब्स्टिट्यूट करने से हमें लेयर 1 पर एग्जैक्ट ग्रेडियंट वेक्टर मिलता है। कैपिटल L का पार्शियल डेरिवेटिव Z सब 1 के रिस्पेक्ट में इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द क्वांटिटी द प्रोडक्ट फ्रॉम L = 2 कैपिटल L ऑफ W सब L टाइम्स द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सिग्मा प्राइम ऑफ Z सब L-1 टाइम्स कैपिटल L का पार्शियल डेरिवेटिव Z सब कैपिटल L के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिए कि यह इक्वेशन क्या रिवील करती है। लेयर 1 पर ग्रेडियंट L-1 वेट मैट्रिसेस और एक्टिवेशन जैकोबियंस के एक सीक्वेंशियल मैट्रिक्स प्रोडक्ट से बनता है। सेक्शन ब्रेक, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन या SVD का रोल। जैसे जैसे डेप्थ L बढ़ती है ये प्रोडक्ट कैसे बिहेव करता है ये देखने के लिए आइए सब टॉपिक 2.2 से अपने काम को रिकॉल करते हुए इसे SVD के लेंस से एनालाइज करते हैं। किसी भी रियल वेट मैट्रिक्स W सब L को इसमें डिकम्पोज किया जा सकता है। W सब L = U सब L टाइम्स सिग्मा सब L टाइम्स V सब L ट्रांसपोज, जहां U सब L और V सब L ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, जहां U सब L टाइम्स X का L2 नॉर्म X के L2 नॉर्म के इक्वल होता है
और सिग्मा एल एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सिंगुलर वैल्यूज सिग्मा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा 2 थ्रू सिग्मा आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 शामिल हैं। वह मैक्सिमम फैक्टर जिससे एक मैट्रिक्स W सब एल यूक्लिडियन स्पेस में किसी भी वेक्टर V को स्ट्रेच कर सकता है उसकी लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू से बाउंडेड होता है जिसे उसके स्पेक्ट्रल नॉर्म यानी W सब एल के L2 नॉर्म के रूप में जाना जाता है। W सब एल का 2 नॉर्म इक्वल टू सिग्मा मैक्स ऑफ W सब एल। इसी तरह एक्टिवेशन मैट्रिक्स जो J के सिग्मा प्राइम का डायगोनल मैट्रिक्स है एक्टिवेशन फंक्शन के मैक्सिमम डेरिवेटिव से बाउंडेड एक एलिमेंट वाइज स्केलिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है। गामा इक्वल टू मैक्सिमम ओवर जेड ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सिग्मा प्राइम ऑफ जेड। अब लेयर 1 पर ग्रेडियंट वेक्टर का यूक्लिडियन नॉर्म लेने पर कैपिटल एल का पार्शियल डेरिवेटिव जेड सब 1 के रिस्पेक्ट में का 2 नॉर्म लेस देन या इक्वल टू है कैपिटल एल का पार्शियल डेरिवेटिव जेड सब कैपिटल एल के रिस्पेक्ट में के 2 नॉर्म टाइम्स द प्रोडक्ट फ्रॉम एल इक्वल टू टू कैपिटल एल ऑफ द क्वांटिटी W सब एल का 2 नॉर्म टाइम्स सिग्मा प्राइम ऑफ जेड सब एल -1 के डायगोनल मैट्रिक्स का 2 नॉर्म L2 नॉर्म ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L with respect to Z sub 1 is less than or equal to the L2 norm of the partial derivative of L with respect to Z sub L times gamma to the power of L -1 times the product from L equal to L of maximum singular value of W sub। सिंपलिसिटी के लिए ये मानते हुए कि हर लेयर की एक सिमिलर एवरेज मैक्सिमम सिंगुलर वैल्यू सिग्मा बार मैक्स और एक्टिवेशन डेरिवेटिव बाउंड गामा है अपर बाउंड डेप्थ एल के टर्म्स में एक एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप में सिंपलीफाई हो जाता है। L2 नॉर्म ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू Z सब 1 इज अप्रोक्सीमेटली बिग O ऑफ द क्वांटिटी गामा टाइम्स सिग्मा बार मैक्स रेज्ड टू द पावर ऑफ L। यह सिंपल एक्सपोनेंशियल पावर गामा टाइम्स सिग्मा बार मैक्स टू द पावर L ग्रेडियंट इंस्टेबिलिटी की मैथमेटिकल जड़ है। यह टेक्स्ट डीप न्यूरल नेटवर्क्स में ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। यह 2 सिनेरियोस को डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट, जब स्केलिंग फैक्टर्स एक्सपोनेंशियल डीके का कारण बनते हैं जिससे वैनिशिंग ग्रेडियंट्स होते हैं जहां अर्ली लेयर्स अपडेट होना बंद हो जाती हैं। और सेकंड, जब वो फैक्टर्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कारण बनते हैं जिसके रिजल्ट के रूप में एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स होते हैं जो न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। वैनिशिंग वर्सेस एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स इस बात पर डिपेंड करते हुए कि इफेक्टिव मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर गामा टाइम्स सिग्मा बार मैक्स स्ट्रिक्टली 1 से कम है या स्ट्रिक्टली 1 से ज्यादा है, हमें 2 अलग न्यूमेरिकल फेलियर मोड्स का सामना करना पड़ता है। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम गामा टाइम्स सिग्मा बार मैक्स लेस देन 1। अगर सिंगुलर वैल्यूज और एक्टिवेशन डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट 1 से कम हो जाता है तो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड लेयर्स की संख्या L के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से कम होता जाता है। क्लासिकल कॉजेस सैचुरेटिंग एक्टिवेशन फंक्शंस हिस्टोरिकली सिग्मॉइड जैसे सिग्मा ऑफ जेड इक्वल्स 1/1 + e टू द माइनस जेड और टेन एच ऑफ जेड जैसे फंक्शंस का काफी इस्तेमाल किया जाता था। सिग्मॉइड का डेरिवेटिव सिग्मा प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 0.25 के पीक पर पहुंचता है जबकि टेन एच प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 1.0 पर पहुंचता है। अगर किसी सिग्मॉइड यूनिट को 0 से बहुत दूर के इनपुट्स मिलते हैं तो इसका डेरिवेटिव तेजी से 0 की तरफ गिरता है यानी सिग्मा प्राइम ऑफ जेड लीड्स टू 0। 10 लेयर्स पर 0.25 के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से 0.25 टू द 10th पावर मिलती है जो लगभग 9.5 टाइम्स 10⁻⁷ के बराबर है। स्मॉल वेट इनिशियलाइजेशन। अगर वेट मैट्रिसेस को बहुत छोटे वेरिएंसेज के साथ इनिशियलाइज किया जाता है तो उनकी सिंगुलर वैल्यूज सिग्मा बार मैक्स लेस देन 1 को सेटिस्फाई करती हैं। कॉन्सिक्वेंस, जब तक बैकप्रोपेगेटेड ग्रेडियंट सबसे शुरुआती लेयर्स W1 W2 तक पहुंचता है तब तक इसका नॉर्म वर्चुअली 0 हो जाता है जो लगभग 10 टू द -15 के बराबर है। ऑप्टिमाइजर को शुरुआती पैरामीटर्स के लिए 0 अपडेट्स मिलते हैं जिससे शुरुआती रिप्रेजेंटेशंस अपने रैंडम इनिशियलाइजेशन पर ही लॉक्ड रह जाते हैं। मॉडल इफेक्टिवली एक शैलो नेटवर्क में बदल जाता है। सेक्शन ब्रेक। द एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम गामा टाइम्स सिग्मा बार मैक्स ग्रेटर देन 1। इसके विपरीत अगर वेट मैट्रिसेस का स्पेक्ट्रल नॉर्म कंसिस्टेंटली 1 से ज्यादा हो जाता है जहां सिग्मा बार मैक्स 1 से बड़ा है और एक्टिवेशन डेरिवेटिव्स उन्हें कम नहीं करते हैं
तो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड डेप्थ एल के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता जाता है। क्लासिक कॉजेस लार्ज वेट इनिशियलाइजेशन वेट मैट्रिसेस को लार्ज रैंडम वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करना, जहां सिग्मा बार मैक्स 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है। अनबाउंडेड रिकरेंट या डीप कैस्केड्स रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स RNN-ACE या डीप अनरोल्ड नेटवर्क्स में जहां सेम वेट मैट्रिक्स W को T टाइम स्टेप्स में बार बार मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसे W2 द पावर T की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी सिंगुलर वैल्यू सिग्मा I जो 1 से बड़ी है वो सिग्मा I2 द पावर T तक एक्सप्लोड हो जाती है। कॉन्सिक्वेंस जैसे जैसे ग्रेडियंट वेक्टर बढ़ता है, पैरामीटर अपडेट्स डेल्टा थीटा इक्वल टू माइनस ईटा GT मैसिव हो जाते हैं। लॉस लैंडस्केप में छोटे स्टेप्स नीचे की तरफ लेने के बजाय पैरामीटर वैल्यूज पैरामीटर स्पेस में बहुत बड़ी जंप्स लेती हैं। इससे ट्रेनिंग के दौरान लॉस वैल्यू बहुत तेजी से स्पाइक करती है और आखिरकार स्टैंडर्ड 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिक लिमिट FP32 मैक्स से आगे निकल जाती है, जो लगभग 3.4028 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 38 है और पाइटॉर्च में NaN यानी नॉट अ नंबर या इन्फ रिटर्न करती है। सेक्शन ब्रेक स्टेबिलिटी रिस्टोर करना, वैल्यू क्लिपिंग वर्सेस नॉर्म क्लिपिंग एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स को ट्रेनिंग डिस्टेबलाइज करने से रोकने के लिए हम ग्रेडियंट्स को अपने ऑप्टिमाइजर में पास करने से पहले क्लिप कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स को क्लिप करने के 2 प्राइमरी तरीके हैं, वैल्यू क्लिपिंग एलिमेंट वाइजर और नॉर्म क्लिपिंग वेक्टर वाइजर। चलिए दोनों को एनालाइज करते हैं, ये देखने के लिए कि डीप लर्निंग के लिए नॉर्म क्लिपिंग प्रीफर्ड चॉइस क्यों है। स्ट्रेटेजी एलिमेंट वाइजर ग्रेडियंट वैल्यू क्लिपिंग में हम एक स्केलर थ्रेशोल्ड टाउ ग्रेटर देन 0 डिफाइन करते हैं। ग्रेडियंट वेक्टर G में हर इंडिविजुअल एलिमेंट Gi को माइनस टाउ से टाउ की रहने की रेंज के बीच रखने के लिए इंडिपेंडेंटली ट्रंकेट किया जाता है। G sub I clipped equals clip of G sub I between minus tau and tau, which each equals minus tau if G sub I is less than minus tau G sub I, if minus tau is less than or equal to G sub I, which is less than or equal to tau and tau, if G sub I is greater than tau. The hidden trap directional distortion। हालांकि वैल्यू क्लिपिंग किसी भी सिंगल ग्रेडियंट स्केलर को ब्लो अप होने से रोकती है, लेकिन यह एक सटल जियोमेट्रिक इश्यू इंट्रोड्यूस करती है। यह हाई डायमेंशनल स्पेस में ग्रेडियंट वेक्टर के डायरेक्शनल एंगल को बदल देती है। सब टॉपिक 1.1 और 1.4 से रिकॉल करें कि एक ग्रेडियंट वेक्टर G इन R2 द पावर D स्टीपेस्ट डिसेंट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर को इस तरह डिफाइन किया जाता है, G हैट इक्वल्स वेक्टर G डिवाइडेड बाई द L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर G। मान लीजिए आपके पास एक 2D पैरामीटर वेक्टर है जिसका ग्रेडियंट G वेक्टर 10.0 1.0 ट्रांसपोर्ट के इक्वल है और आप ताऊ इक्वल टू 2.0 के साथ वैल्यू क्लिपिंग अप्लाई करते हैं। वेक्टर G clipped equals the transpose of the vector containing clip of 10.0 between -2 and 2 and 10 clip of 1.0 between -2 and 2, which equals the transpose of the vector containing 2.0 and 1.0। चलिए x एक्सिस के रिलेटिव ओरिजिनल एंगल थीटा ओरिजिनल वर्सेस क्लिप्ड एंगल थीटा क्लिप्ड को चेक करते हैं। थीटा ओरिजिनल इक्वल्स आर्कटेंजेंट ऑफ 1.0 डिवाइडेड बाई 10.0 which equals arctangent of 0.1 which is approximately 5.71 degrees. Theta clipped equals arctangent of 1.0 divided by 2.0 which equals arctangent of 0.5 which is approximately 26.57 degrees. ये डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक ग्रेडियंट वेक्टर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को क्लिप करने से उसकी ओवरऑल डायरेक्शन डिस्टॉर्ट हो जाती है। एक ओरिजिनल ग्रेडियंट वेक्टर जिसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू 10 और वर्टिकल वैल्यू 1 है, रफली 5.7 डिग्रीज के एंगल पर पॉइंट करता है। जब इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैक्सिमम वैल्यू 2 पर क्लिप किया जाता है तो रिजल्टिंग वेक्टर अप्रोक्सीमेटली 26.6 डिग्रीज के काफी स्टीपर एंगल पर पॉइंट करता है, जो यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एलिमेंट वाइज क्लिपिंग कैसे ऑप्टिमाइजेशन अपडेट्स की डायरेक्शन को ऑल्टर करती है। क्योंकि वैल्यू क्लिपिंग ने लार्ज कंपोनेंट को ट्रंकेट कर दिया, जहां G1 इक्वल टू 10.0 था जिससे ये 2.0 हो गया, जबकि स्मॉलर कंपोनेंट को अनटच्ड छोड़ दिया जहां G2 इक्वल टू 1.0 था। इसने अपडेट वेक्टर को 20 डिग्री से ज्यादा रोटेट कर दिया। हाई डायमेंशनल ऑप्टिमाइजेशन में सिस्टमेटिकली ग्रेडियंट डायरेक्शन को डिस्टॉर्ट करने से ऑप्टिमाइजर सब ऑप्टिमल ट्रेजेक्ट्रीज में स्लाइड हो सकता है या रेविन वॉल्स के अक्रॉस ऑसिलेट कर सकता है। स्ट्रेटेजी भी ग्लोबल ग्रेडियंट नॉर्म क्लिपिंग, जो कि प्रेफर्ड सॉल्यूशन है मिकोलो वेट
अल 2012 और पास्कानो 8 अल 2013 द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ग्रेडियंट नॉर्म क्लिपिंग इस इश्यू को सॉल्व करता है ग्रेडियंट वेक्टर के टोटल मैग्नीट्यूड को स्केल करके, जबकि इसके डायरेक्शनल ओरिएंटेशन को इंटैक्ट रखता है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मान लीजिए जी रिप्रेजेंट करता है कॉन्कैटिनेटेड ग्लोबल ग्रेडियंट वेक्टर को, जिसमें मॉडल के सभी ट्रेनेबल पैरामीटर्स के सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स शामिल हैं। वेक्टर जी इक्वल्स द ट्रांसपोज ऑफ द वेक्टर कंटेनिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 टू एंड सो ऑन अप टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी। सबसे पहले आप इसका टोटल यूक्लिडियन नॉर्म यानी L2 नॉर्म कंप्यूट करते हैं। The L2 norm of vector g equals the square root of the sum from I equal to 1 to d of g sub I squared। 0 से बड़े मैक्सिमम अलाउड नॉर्म थ्रेशोल्ड m के दिए होने पर, जिसे टिपिकली m इक्वल टू 1.0 या m इक्वल टू 5.0 पर सेट किया जाता है, अपडेट रूल है। वेक्टर g clipped equals vector g if the L2 norm of vector g is less than or equal to m or m times vector g divided by the L2 norm of vector g if the L2 norm of vector g is greater than m। आप इसे एक सिंगल क्लोज्ड फॉर्म मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के रूप में क्लीनली लिख सकते हैं। g clipped equal to g times m divided by the maximum of the L2 norm of g and m। प्रूफ ऑफ डायरेक्शन प्रिजर्वेशन। चलिए मैथमेटिकली वेरीफाई करते हैं कि नॉर्म क्लिपिंग एग्जैक्ट डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर जी हैट को प्रिजर्व करता है। मान लीजिए एक एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट इवेंट होता है जहां जी का L2 नॉर्म m से ग्रेटर है। क्लिप्ड ग्रेडियंट जी हैट क्लिप्ड का यूनिट वेक्टर है। जी हैट क्लिप्ड इक्वल टू जी क्लिप्ड डिवाइडेड बाय द L2 नॉर्म ऑफ जी क्लिप्ड। जी क्लिप्ड इक्वल टू m टाइम्स जी डिवाइडेड बाय द L2 नॉर्म ऑफ जी को सब्स्टिट्यूट करने पर द L2 नॉर्म ऑफ जी क्लिप्ड इक्वल टू द L2 नॉर्म ऑफ m टाइम्स जी डिवाइडेड बाय द L2 नॉर्म ऑफ जी, जो इक्वल टू है m टाइम्स द L2 नॉर्म ऑफ जी डिवाइडेड बाय द L2 नॉर्म ऑफ जी, जो इक्वल टू है m। अब जी क्लिप्ड और इसके नॉर्म को वापस डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर जी हैट क्लिप्ड इक्वल टू m टाइम्स g डिवाइडेड बाय द L2 नॉर्म ऑफ g ऑल डिवाइडेड बाय m, जो इक्वल टू है g डिवाइडेड बाय द L2 नॉर्म ऑफ g, जो इक्वल टू है g हैट implies that g hat clipped equal to g hat। ग्रेडियंट वेक्टर की डायरेक्शन अनचेंज्ड रहती है। नॉर्म क्लिपिंग बस मैग्नीट्यूड को रीस्केल करती है ताकि टोटल स्टेप लेंथ थ्रेशोल्ड m से ज्यादा न बढ़े। यह डायग्राम मशीन लर्निंग में ग्रेडियंट नॉर्म क्लिपिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे एक ग्रेडियंट वेक्टर जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है, उसे उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन को बनाए रखते हुए एक टारगेट लेंथ तक स्केल डाउन किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन पाईटॉर्च इम्प्लीमेंटेशन। अब चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को वर्किंग कोड में ट्रांसलेट करते हैं। हम एक डीप अननॉर्मलाइज्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन AMLP बनाएंगे, जिसे खास तौर पर ग्रेडियंट इंस्टेबिलिटी दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। हम लिखेंगे एक ग्रेडियंट इंस्पेक्शन फंक्शन जो बैक प्रोपेगेशन के दौरान लेयर वाइज ग्रेडियंट नॉर्म्स को ट्रैक करता है। प्योर पाईटॉर्च टेंसर्स का यूज करके स्क्रैच से एक कस्टम वेक्टर नॉर्म क्लिपिंग फंक्शन। हमारे कस्टम इंप्लीमेंटेशन को पाईटॉर्च के नेटिव torch.nn.utils.clipGrade नॉर्म से कंपेयर करने वाला एक स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन। यह प्रोग्राम डीप न्यूरल नेटवर्क्स में ग्रेडियंट एक्सप्लोजन के फिनोमिना को डेमोन्स्ट्रेट करता है और पाईटॉर्च का यूज करके एक कस्टम ग्रेडियंट नॉर्म क्लिपिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करता है। यह सबसे पहले बैकवर्ड पास के दौरान एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स को ट्रिगर करने के लिए इंटेंशनली स्केल्ड वेट्स और बिना किसी नॉर्मलाइजेशन लेयर्स के एक डीप मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बिल्ड करता है। इसके बाद यह सभी लेयर्स में ग्रेडियंट नॉर्म्स को कैलकुलेट करता है। फाइनली ये स्क्रैच से एक कस्टम ग्लोबल ग्रेडियंट क्लिपिंग फंक्शन इंप्लीमेंट करता है। इसे ग्रेडियंट्स पर अप्लाई करता है और नेटिव पाईटॉर्च ग्रेडियंट क्लिपिंग यूटिलिटी के साथ रिजल्ट्स को कंपेयर करता है ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि दोनों मेथड्स आइडेंटिकल क्लिप्ड ग्रेडियंट्स प्रोड्यूस करते हैं। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल सेफगार्ड्स बियॉन्ड ग्रेडियंट क्लिपिंग। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान ग्रेडियंट नॉर्म क्लिपिंग एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, मॉडर्न डीप लर्निंग आर्किटेक्चर भी ग्रेडियंट इंस्टेबिलिटी को शुरू में ही रोकने के लिए 3 स्ट्रक्चरल टेक्निक्स पर रिलाई करते हैं। यह डायग्राम उन 3 फाउंडेशनल टेक्निक्स को आउटलाइन करता है जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स की ट्रेनिंग को स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी हैं। यह एक ऐसे सीक्वेंस को डिस्क्राइब करता है जो इनपुट्स को स्केल करने के लिए वेरिएंस प्रिजर्विंग वेट इनिशियलाइजेशन से शुरू होता है,
फिर रेसिड्यूअल स्किप कनेक्शंस पर आगे बढ़ता है, जो ग्रेडियंट फ्लो को फैसिलिटेट करते हैं और पूरे नेटवर्क में कंसिस्टेंट मीन और वेरिएंस को मेंटेन रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन लेयर्स के साथ खत्म होता है। वेरिएंस प्रिजर्विंग वेट इनिशियलाइजेशन। आर्बिट्रेरी रैंडम वेट्स यूज करने के बजाय मॉडर्न नेटवर्क लेयर डायमेंशंस के अकॉर्डिंग वेट इनिशियलाइजेशन को स्केल करते हैं, जैसे जेवियर ग्लोरोट इनिशियलाइजेशन, जो 10H SSA सिमेट्रिक एक्टिवेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। द वेरिएंस ऑफ W इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी D in प्लस D आउट है। काइमिंग इनिशियलाइजेशन, जो ReLU जैसी नॉन लिनियरिटीज के लिए डिजाइन किया गया है। द वेरिएंस ऑफ W इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई D इन इनपुट डायमेंशन साइज से वेट वेरिएंस को मैच करके वेट मैट्रिक्स की मैक्सिमम सिंगुलर वैल्यू 1 के करीब रहती है। सिग्मा बार अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, जिससे डीप कैस्केड्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिके नहीं होता है। सेक्शन ब्रेक। रेजिडुअल स्किप कनेक्शंस आइडेंटिटी हाईवेज हेट अल द्वारा 2015 में रेसनेट में इंट्रोड्यूस किया गया और हर मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक में इनबिल्ट रेजिडुअल कनेक्शंस इनपुट को सीधे ब्लॉक के आउटपुट में ऐड करते हैं। ए सब एल इक्वल टू ए सब एल माइनस 1 प्लस एफ ऑफ ए सब एल माइनस 1 W सब एल। जब हम ए सब एल माइनस 1 के रिस्पेक्ट में ए सब एल का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए सब एल विद रिस्पेक्ट टू ए सब एल माइनस 1 इक्वल टू आई प्लस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए सब एल माइनस 1 W सब एल विद रिस्पेक्ट टू ए सब एल माइनस 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स टर्म आई की वजह से ग्रेडियना किसी रुकावट के सीधे अर्ली लेयर्स तक बैकअप प्रोपेगेट कर सकता है, भले ही सब नेटवर्क ग्रेडियंट यानी ए सब एल माइनस 1 के रिस्पेक्ट में एफ का पार्शियल 0 हो जाए। ये एक्सट्रीमली डीप मॉडल्स में वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को इफेक्टिवली खत्म कर देता है। सेक्शन ब्रेक। इंटरनल नॉर्मलाइजेशन लेयर्स जैसे कि लेयर नॉर्म बा एट अल 2016 और RMS नॉर्म छांग एंड सेनरिच 2019 हर लेयर पर एक्टिवेशंस को एक्सप्लिसिटली रीसेंटर और रीस्केल करती हैं ताकि उनका मीन 0 और वेरिएंस 1 हो। इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को लगातार स्टैंडर्डाइज करके नॉर्मलाइजेशन प्री एक्टिवेशंस को सैचुरेटिंग रीजन्स में जाने से रोकता है, जहां सिग्मा प्राइम ऑफ जेड 0 की तरफ जाता है। सेक्शन ब्रेक। समरी कंपैरिजन ऑफ ग्रेडियंट कंट्रोल्स। नीचे दी गई टेबल ग्रेडियंट स्टेबिलिटी टेक्निक्स और उनके ट्रेड ऑफ्स का एक कंसाइज ब्रेकडाउन प्रोवाइड करती है। यह टेबल न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के लिए 5 सेफगार्ड मेथड्स को उनके टारगेट पैथोलॉजीज, मैथमेटिकल मैकेनिज्म्स, ग्रेडियंट डायरेक्शन प्रिजर्वेशन और प्राइमरी ट्रेड ऑफ्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। फर्स्ट, वैल्यू क्लिपिंग एलिमेंट वाइज ग्रेडियंट वैल्यूज को नेगेटिव टाउ और टाउ के बीच ट्रंकेट करके एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स को टारगेट करती है। ये ग्रेडियंट डायरेक्शन को प्रिजर्व नहीं करती है, जिससे डी डायमेंशनल रियल स्पेस में यूनिट वेक्टर एंगल डिस्टॉर्ट हो जाता है। हालांकि इसे इंप्लीमेंट करना सिंपल है, इसका प्राइमरी ट्रेड ऑफ यह है कि यह ग्रेडियंट अपडेट ओरिएंटेशन को चेंज कर देती है। सेकंड, नॉर्म क्लिपिंग भी एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स को टारगेट करती है। यह ग्लोबल ग्रेडियंट वेक्टर को m डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट वेक्टर के L2 नॉर्म और m के मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करके रीस्केल करती है। यह मेथड ग्रेडियंट डायरेक्शन को प्रिजर्व करता है और यूनिट वेक्टर को स्ट्रिक्टली इंटैक्ट रखता है। हालांकि इसमें सभी पैरामीटर्स पर एक एक्स्ट्रा ग्लोबल L2 नॉर्म पास कंप्यूट करने की जरूरत होती है। थर्ड, ही या जेवियर इनिशियलाइजेशन पैरामीटर वेरिएंस को 2 डिवाइडेड बाय इनपुट टू डायमेंशंस से स्केल करके वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग दोनों ग्रेडियंट्स को टारगेट करता है। ग्रेडियंट प्रिजर्वेशन यहां एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये एक इनिशियलाइजेशन टेक्निक है। इसका ट्रेड ऑफ ये है कि यह एक स्पेसिफिक एक्टिवेशन प्रोफाइल अस्यूम करता है, जैसे कि ReLU वर्सेस 10H। फोर्थ, रेसिड्यूल हाईवेज एक आइडेंटिटी एडिशन के थ्रू वैनिशिंग ग्रेडियंट्स को टारगेट करते हैं, जिसमें प्रीवियस लेयर के एक्टिवेशन को उस लेयर के फंक्शन आउटपुट में ऐड किया जाता है। ग्रेडियंट प्रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये एक आर्किटेक्चरल डिजाइन है। मेन कैविएट यह है कि इसमें स्किप कनेक्शंस के अक्रॉस टेंसर डायमेंशंस को मैच करने की जरूरत होती है। फाइनली, लेयर नॉर्मलाइजेशन और RAS नॉर्मलाइजेशन 0 मीन और यूनिट वेरिएंस स्केलिंग एनफोर्स करके वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग दोनों ग्रेडियंट्स को टारगेट करते हैं। रेसिड्यूल हाईवेज की तरह इसके एक आर्किटेक्चरल डिजाइन होने के कारण ग्रेडियंट प्रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। इसका ट्रेड ऑफ ये है कि यह पर लेयर थोड़ा मेमोरी और कंप्यूटेशन ओवरहेड ऐड करता है। सेक्शन ब्रेक। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स, अडेप्टिव स्टेप साइजेस, वेट डिके मैकेनिक्स
और ग्रेडियंट स्टेबिलिटी कंट्रोल्स को एक्सप्लोर करने के बाद हमने न्यूरल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक कंप्लीट मैथमेटिकल फाउंडेशन एस्टेब्लिश कर लिया है। अगले सेक्शन 4.x चैप्टर चीट शीट एंड नोटबुक रेफरेंस समरी में हम चैप्टर 4 के सभी इक्वेशंस, एल्गोरिथम्स, कोड इम्प्लीमेंटेशंस और की टेकअवेज को एक क्विक रेफरेंस गाइड में कंसोलिडेट करेंगे ताकि डीप आर्किटेक्चर्स को बिल्ड और डीबग किया जा सके।